बेटा एक नोट है, एक लाइन है ना, जो हम नोट करेंगे। लाइन इज इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन may not be periodic। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन मे नॉट बी पीरियोडिक ऐसा लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक इंटीग्रेंड लिया 1 प्लस कॉस एक्स, राइट। मैं जानता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई, है ना। अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। हम जानते हैं कि कॉस एन एक्स का जो पीरियड होता है ये वो एन पे डिपेंड करता है, एन अगर इवन होगा तो पाई होगा, राइट। बट यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो एक्स बाई 2 है, राइट। तो पाई अपॉन 1/2 दैट इज 2 पाई। तो पीरियड तो 2 पाई वो मुझे यहाँ से भी दिख रहा है कि कॉस एक्स अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ और फिर मैं 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ तो वो साइकिल जो रिपीट करेगा वो 2 पाई लेंथ के बाद ही करेगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज पीरियोडिक, राइट, दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, राइट। बट अगर मैं, ये भी पीरियोडिक है ना, बट अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, है ना, 1 प्लस कॉस एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेट करने पर मेरे को क्या मिलेगा, एक्स प्लस साइन एक्स मिलेगा, राइट। अब ये तो पीरियोडिक नहीं है, ये नॉन पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, बट ओवरऑल जो है वो तो नॉन पीरियोडिक है, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक फंक्शंस का इंटीग्रल जो होगा वो पीरियोडिक होगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इंटीग्रल x टू द पावर 51 टाइम्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x तो यार पाई/2 होता है फॉर एनी x, तो ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा और पाई/2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिख सकते हैं, खाली क्या रह जाएगा, इंटीग्रल x टू द 51 dx। और इंटीग्रल x टू द 51 तो अभी जानते हैं कि x टू द पावर 52 प्लस ये आ जाए, राइट। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज रूट ओवर x माइनस 3, ब्रैकेट में लिख दिया साइन इनवर्स log ऑफ x टू द बेसिस प्लस cos इनवर्स log ऑफ x टू द बेसिस dx, ठीक है। जैसे वहां tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स को पाई/2 बोला था, तुम यहाँ पर भी चिल्ला जाओगे दिस इज पाई/2, बट इतनी भी जल्दी ठीक नहीं है ना। वो इसलिए कि पहले इसे इंटीग्रेंड को डिफाइन तो कर लो। यहाँ पे तुमसे ये क्या बोल रहा है कि x माइनस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि log 3 टू द बेस e, अगर मैं x को यहाँ पे 3 भी रखूंगा, क्योंकि भैया डिफाइन कब है, ये रूट ओवर x माइनस 3 डिफाइन तो तभी है ना जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा, तभी तो डिफाइन नहीं है। अगर मैं x को 3 रखता हूँ, कम से कम वैल्यू भी रखता हूँ, ये तो ग्रेटर देन 1 नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट है, साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट है वो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता बेटा कभी भी, ठीक है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पाई/2 आता है ये तभी आता है इफ log x to the base e is -1 to 1,
ठीक है, बट ये तो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि व्हाट साइन इनवर्स log x to the base c plus cos inverse log x to the base c is not defined for x greater than or equal to 3। इसका मतलब क्या हो गया कि रूट ओवर एक्स माइनस थ्री इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस थ्री टाइम्स साइन इनवर्स log x to the base c plus cos inverse log x to the base c dx does not exist। ठीक है, ये तो बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, साइन एक्स कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स कॉस एट एक्स डी एक्स। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा देखिए, ये साइन जो इंटीग्रेंड गिवन है उसमें साइन एक्स को अगर हम छोड़ दें तो कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स कॉस एट एक्स, इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, उस फॉर्मूले को देखना तुम्हें याद आ जाएगा। साइन 2 into largest angle is this 8x upon 2 to the power number of cosines 1 2 3 4 2 to the power 4 into sine of smallest angle is x और ये साथ में dx हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1/16, बाहर लिख दूं मैं इसको। साइन एक्स से बेटा साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा साइन 16x dx। ठीक है, तो साइन 16x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 16x और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 प्लस। ठीक है, हो जाएगा माइनस कॉस 16x अपॉन 256 प्लस। राइट, चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो बच्चे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो साइन एक्स माइनस ए आ रखा है, तो कैसे कैंसिल होगा? अरे तुम कुछ भी कर सकते हो, देखो ना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो रखो यार, तुम सब कुछ कर सकते हो। ऊपर ये फोटो अगर मैं क्रिएट कर लूँ तो कैसा रहेगा? मैं साइन एक्स माइनस ए प्लस ए लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर अप्लाई करूँ तो चलेगा? ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या बोलते हो? और मैं इसको अलग अलग कर देता हूं, है ना? सही है ना? ठीक है, ये हो गया बेटा इससे कैंसिल आउट, है ना? ये हो गया इससे कैंसिल आउट। अगर मैं अलग अलग करता हूं तो ये हो गया कॉस ए डी एक्स प्लस ये हो गया साइन ए इंटू कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। राइट, तो बेटा यहाँ पे cos ए तो कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, तो ये हो जाएगा x cos ए प्लस साइन ए कांस्टेंट है, बाहर कर दो। और इंटीग्रेशन किसका करना है? कॉट का करना है, तो कॉट का इंटीग्रेशन होता है बेटा log साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए log मॉड ऑफ साइन x माइनस ए प्लस। ठीक है, देखो बेटा कितना प्यारा सा इंटीग्रल आ गया, है ना? चलिए आज की हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। चलिए, तो आज की इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।